क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हम अपनी सियासी लड़ाइयों, जलसों और जेलों के चक्कर में उलझे हैं, ऐन इसी वक्त जिब्राल्टर के मकाम पर एक अमरीकी एटमी आबदोज पोजीशन संभाल चुकी है। क्या हो अगर ये सच हो कि इसराइल के वजीर आजम ने खुले आम अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर किसी अरब मुल्क का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम लिया है। मशरिक़ वुस्ता में बिछाई जाने वाली इस आलमी बसात का असल निशाना ईरान का यूरेनियम नहीं बल्कि कुछ और है। इससे पहले कि हम इस खौफनाक आलमी साजिश के पर्दे चाक करें, अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ और पसे पर्दा छुपे सच से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। दुनिया इस वक्त तीसरी जंग अजीम के बिल्कुल दहाने पर खड़ी है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी आखिरी सांसें ले रही है। अमरीकी सदर ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि ईरान के साथ अमन की डील अब कूड़े का ढेर बन चुकी है। लेकिन खतरे की असल घंटी तब बजी जब अमरीकी बहरिया ने अपनी तारीख की खतरनाक तरीन ओहायो क्लास एटमी आबदोज जिब्राल्टर के मकाम पर खड़ी कर दी। ये कोई आम खबर नहीं है। अमरीका कभी अपनी एटमी आबदोजों की लोकेशन जाहिर नहीं करता, लेकिन इस बार पेंटागन ने खुद इसकी तस्दीक की है। 150 से जायद बैलिस्टिक और टॉम हॉक मिसाइलों से लैस ये आबदोज सिर्फ एक रूटीन की ड्यूटी पर नहीं है, ये ईरान और इस खित्ते के लिए खुली और इंतहाई खतरनाक धमकी है। दूसरी तरफ ईरान बिल्कुल खामोश नहीं बैठा। ईरानी क़यादत ने अमेरिका को एक ऐसी सरप्राइज की वार्निंग दी है जिसने पेंटागन के पॉलिसी साजों की नींदें उड़ा दी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका, जो दुनिया की सुपर पावर है, वो ड्रोन और मिसाइल हमलों के बावजूद ईरान पर बराह रास्त कोई बड़ा हमला क्यों नहीं कर रहा। दिफाई माहिरीन का मानना है कि शायद ईरान खामोशी से वो सुर्ख लकीर अबूर कर चुका है जिसका अमेरिका और इसराइल को सबसे ज्यादा डर था। ईरान शायद अपने एटमी प्रोग्राम के उस दर्जे पर पहुंच चुका है जहां अब उस पर हमला करना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अमरीकियों ने जिन कुर्दों को ईरान के खिलाफ बगावत के लिए अरबों डॉलर का असलहा देकर तैयार किया था, आज वो भी अमरीका का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन इस सारी आलमी बसात में हमारा मुल्क पाकिस्तान कहां खड़ा है? हाल ही में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक पॉडकास्ट में खुलेआम ये एतराफ़ किया है कि अमरीका और इसराइल के मजबूत ताल्लुकात में अगर कोई मुल्क सबसे बड़ी रुकावट है तो वो पाकिस्तान है। जरा सोचें, इसराइल के जहन पर पाकिस्तान सवार है। आलमी ताकतों का असल खेल और एजेंडा ये है कि किसी न किसी तरह ईरान की यूरेनियम के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल किया जाए और उसकी फौरन बाद अगला और हतमी निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है और आज आलमी ताकतें इसी तारीख को दोहराने के लिए परतोड़ रही हैं। और इस नाजुक तरीन मोड़ पर जब दुश्मन हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हमारी पूरी सियासत एक जेल, इंतकाम और इक़्तिदार की रस्साकशी के गिर्द घूम रही है। निज़ाम का दोहरा मयार देखें। इन अशराफिया के करोड़ों रुपए के मुंजमद असासे एक दिन में बहाल किए जा रहे हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर इस मुल्क को लूटा, जबकि आम आदमी आटे, बिजली और पेट्रोल की कीमतों तले दबकर मर रहा है। सियासी कैदी बगैर किसी जुर्म साबित हुए महीनों से जेलों में सड़ रहे हैं। हमारी अशराफिया आज भी उसी खुमार में मुब्तला है जैसे माजी में सियासतदान एक दूसरे की किरदार कशी करते थे। कभी किसी के खिलाफ FIA की टीमें भेजी जाती थीं तो कभी जाती इंतकाम लिए जाते थे। आज भी वही खेल जारी है। लेकिन याद रखें, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, आलमी ताकतें अपना जाल मजबूत करती रहेंगी। अगर हम अब भी ख्वाबे गफलत से ना जागे तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी और शायद अगली बारी हमारी हो। अगर आपको इस वीडियो में पेश किए गए हक़ाइक़ और ये तज्ज़िया पसंद आया है तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक करें, अपने हल्क़ाए अहबाब में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आपके ख्याल में क्या वाकई पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खतरे में है? कमेंट्स में बताएं।